Hello bachcho, let's read this question. The question says, say true or false. Benzaldehyde forms addition product with sodium bisulfite, but acetophenone does not. बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट मिली और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि जो बेंजल्डिहाइड होता है वो एक एडिशन प्रोडक्ट देता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, लेकिन एसिटोफिनॉन नहीं दे पाता। तो बच्चों चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्या मतलब है? कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं इनके अंदर ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारा ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, एनयू नेगेटिव अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर एनयू नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक कहाँ करेगा अब हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा जो कि है हमारा कार्बन। और जब ये यहाँ पर अटैक करता है बच्चों, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ओ नेगेटिव के अंदर। और यहाँ पर हमारे ये जो दो ग्रुप्स रहे होंगे वो तो रहे होंगे, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, इसलिए इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ओ का नेगेटिव, अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को लाते हैं, ई प्लस को लाते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है या कोई एच प्लस आता है, तो ओ नेगेटिव क्या काम करेगा, इनके साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल लाए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल, अगर ई पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल एज इट इज, तो ई पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज खत्म। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन को ला रहे हैं, मान लीजिए हमने वर्कअप करा दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है और इसको बोलते हैं क्या बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें, बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? बेंजीन रिंग है यहाँ पर। और इसको देखते हैं बच्चों, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप। इसको हम इस मैनर में लिख देते हैं कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा फिनाइल ग्रुप है बेसिकली। और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। बोला है इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करानी है। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है बच्चों? NaHSO3। क्या होता है? NaHSO3। बेसिकली ये हमारे पास Na प्लस की सोर्स होता है और HSO3 नेगेटिव की सोर्स होता है। HSO3 नेगेटिव को समझना है बच्चों। HSO3 नेगेटिव जो होता है, अगर हम HSO3 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ सल्फर से एक OH ग्रुप अटैच है, यहाँ एक डबल बॉन्ड O है, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहाँ पर कौन है? ये ऊपर नेगेटिव है। अगर आप इसको देखोगे तो सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है, सल्फर का साइज बड़ा होता है। और यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली एक बड़ा हमारे पास यहाँ पर इससे ग्रुप्स अटैच है, डबल बॉन्ड O भी अटैच है, OH ग्रुप भी अटैच है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों? ये एक बल्की न्यूक्लियोफाइल हम बोल सकते हैं इसको, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। बल्कि न्यूक्लियोफाइल, अगर ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो इसको अटैक करने के लिए, हमने देखा था कार्बन पर अटैक करते हैं हमारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसको अटैक करने के लिए कोई ऐसी पोजीशन चाहिए, ये ऐसी साइड से अटैक करेगा जहां पर क्या होगी? हिंड्रेंस कम होगी। जहां पर हिंड्रेंस कम होगी, यहाँ Na पॉजिटिव होता है, HSO3 नेगेटिव होता है। तो होता क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है हम जानते हैं ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। ये जो HSO3 नेगेटिव है, HSO3 नेगेटिव है बच्चों, ये यहाँ पर इस तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ बल्कि हमारा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या काम कर सकता है बच्चों? ये जो हमारा HSO3 नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ एक स्मॉलर हाइड्रोजन एटम है, स्मॉलर हाइड्रोजन एटम है, तो ये इधर की तरफ से अटैक कर सकता है। और जब ये इधर की तरफ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर मूव हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर मूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है, ये O नेगेटिव बन गया होगा, और यहाँ पर एक इससे H अटैच था, और यहाँ पर कौन आ गया बच्चों? HSO3 आ चुका है, यहाँ पर HSO3 नेगेटिव आ चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये SO3H आ चुका है, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव भी था तो Na पॉजिटिव बाद में यहाँ पर आ गया होगा। तो HSO3 नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा, ऊपर नेगेटिव जाएगा, वो Na प्लस के साथ इस तरीके से बना लेगा। यहाँ क्या होता है, ये Na और ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पर ये CH है और यहाँ पर ये OH आ गया होगा, और यहाँ पर ये SO3 Na की फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
तो इस तरीके से यहाँ रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन की तरफ से हमारा जो कार्बन है उसकी तरफ से अगर HSO3 नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा तो यहाँ हिंड्रेंस कम है, यहाँ से अटैक हो सकता है इधर, बल्कि ग्रुप हमारा प्रेजेंट था तो यहाँ से अटैक नहीं हो पा रहा था क्योंकि HSO3 नेगेटिव खुद एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन इधर की तरफ से क्योंकि अटैक हो सकता है तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाती है, तो बेंजल्डिहाइड को बच्चों एडिशन प्रोडक्ट बना सकता है। अगर बात करें एसिटोफिनॉन की, अगर बच्चों बात करें एसिटोफिनॉन की, तो एसिटोफिनॉन के अंदर क्या होता है, अगेन अभी हमने देखा ये हमारे पास कौन है बच्चों, ये एसिटोफिनॉन है, ये बेंजीन रिंग है बच्चों, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ इससे ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये एसिटोफिनॉन है। कौन है बच्चों, ये एसिटोफिनॉन है। अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, NaHSO3 नेगेटिव की रिएक्शन कराना चाहेंगे तो Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। अब HSO3 नेगेटिव क्या है बच्चों, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो इधर की तरफ से अटैक करता तो यहाँ पर भी हिंड्रेंस, यहाँ से भी अटैक होना मुश्किल, और अगर बच्चों ये यहाँ पर अटैक करने जाएगा तो इस बार यहाँ पर ये एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर कर रहा होगा, तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे पाता, इसके साथ कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे पाता। पीछे जो था बच्चों बेंजल्डिहाइड, उसमें तो एक स्मॉलर हाइड्रोजन एटम था, तो इधर की तरफ से यहाँ पर क्या था, अटैक करना कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन एसिटोफिनॉन के अंदर यहाँ दोनों तरफ क्या है, बल्कि ग्रुप्स हैं, इधर भी CH3 है, इधर तो फिनाइल ग्रुप है ही, बल्कि ग्रुप है ही, लेकिन यहाँ CH3 ग्रुप होने की वजह से एक बड़ा ग्रुप है, तो HSO3 नेगेटिव को यहाँ स्पेस नहीं मिलती कि वो इस कार्बन पर जाकर अटैक कर सके, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। तो जो हमें स्टेटमेंट दी थी कि बेंजल्डिहाइड तो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है लेकिन एसिटोफिनॉन नहीं करता, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। Therefore, the final answer is the given statement is true. I hope you understood it well and best of luck.